Q1 अर्निंग सीजन खत्म हुआ तो अब रिपोर्ट कार्ड का समय। जानते हैं कि कौन पास कौन फेल। यतिन से समझते हैं कि मोतीलाल ओसवाल क्या कह रहे हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और पास और फेल में अगर हम देखें तो केवल एक ही सेक्टर है जिसने डिसअपॉइंट किया है, वो ऑटो इस क्वार्टर में। लेकिन ज़्यादातर सेक्टर्स में आपने हाई डबल डिजिट ग्रोथ या सिंगल डिजिट ग्रोथ देखी है। मोतीलाल ओसवाल की जो क्वार्टरली रिव्यू रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने क्लियर बात कर दी है कि जो 5 तिमाही है उसमें सिंगल डिजिट मुनाफा आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर्स में जो है ग्रोथ में वेग आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। इनफैक्ट निफ्टी 50 कंपनियों की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ इस क्वार्टर में 8% बढ़ा हुआ है और ज़्यादातर ग्रोथ यानी लगभग 2/3 ग्रोथ आपको भारतीय एयरटेल, रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हेवी वेट्स की तरफ से कंट्रीब्यूट होता हुआ नजर पड़ रहा है। हालांकि जो लैगिंग स्टॉक्स हैं जैसे कि कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्होंने अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट दिया है और कहीं ना कहीं ग्रोथ भी आपको लोअर साइड पे या नेगेटिव साइड पे आती हुई नजर पड़ रही है। ईपीएस की बात करें तो कोई ज्यादा अनुमान काटे नहीं है। FY27 का ईपीएस अनुमान केवल 1% इन्होंने कट किया है। वो भी हमने देखा है कि बहुत सारी चीजें यहां आगे जाके रिवर्स हो सकती हैं। FY27 का अब जो नया ईपीएस है वो लगभग 1300 रुपए के आसपास है, तो यहां कोई बड़ी कटौती आपने अर्निंग्स रिवीजन की तरफ नहीं देखी है। सेक्टर्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल के जो कवरेज में 25 सेक्टर हैं उनमें 16 सेक्टर्स में डबल डिजिट ग्रोथ है और 8 सेक्टर में सिंगल डिजिट ग्रोथ है। और अगर हम बात करें कहां कहां आपको सरप्राइज मिला है, लार्ज कैप्स में और मिड कैप्स में सरप्राइज मिला है पॉजिटिव साइड पे। और सेक्टर्स की बात करें तो आपके स्क्रीन पे एक 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 करके सेक्टर्स आएंगे जहां आपको समझेगा कि किस तरीके की अर्निंग ग्रोथ Q1 में रही है। सबसे पहले सीमेंट 51% मुनाफे में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस साल दर साल बेसिस आपको 27% बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। टेलीकॉम में एक चेंज आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ब्रॉडली अगर हम कंसोलिडेटेड अर्निंग्स टेलीकॉम सेक्टर की देखें तो यहां टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। एनबीएफसी लेंडिंग काफी अच्छा क्वार्टर रहा है, 14% की ग्रोथ यहां देखने को मिल रही है। पीएसयू बैंक और टेक्नोलॉजी में 7% की साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो यहां अगर हम बात करें फार्मा की तो यहां लगभग फ्लैट ट्रेंड है, लेकिन हॉस्पिटल शेयर्स ने एक पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। और जैसे कि मैंने शो की शुरुआत में या लिंक की शुरुआत में कहा था कि ऑटो क्योंकि टाटा मोटर्स एक बड़ा ड्रैग है तो कुल ऑटो की अर्निंग्स 3% इस क्वार्टर में घटी है, लेकिन हाँ एक सेटिस्फैक्टरी Q1 परफॉर्मेंस रहा है। आने वाले क्वार्टर्स में जीएसटी कट है, रेट कट है और अच्छी जो फार्म इनकम होने वाली है उससे शायद एक पॉजिटिव असर आता हुआ नजर पड़े। जी।